नमस्कार दोस्तों। तो देखिए पीएनबी को लेकर है ना पिछले 2-1 दिनों में कुछ बड़ा डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। भगोड़ा जो मेहुल चोकसी है उसको भारत लाने की कुछ तैयारियाँ ज़ोरों पर चलती हुई देखने को मिल रही है। उसके अलावा पीएनबी अपनी जो स्टेक है वो एचएसबीसी बैंक में बेचने की तैयारी कर रहा है। ये 2 बड़ी खबरें यहाँ इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। मैं सीएमपी इसका 42 का चल रहा है और इसका 52 वीक का जो हाई 46 का है। इस सारा जो कवायद चल रही है इस पर सारा वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए ये खबर आप देख सकते हैं पीएनबी ने अपने लेटर हेड पर कल की डेट में जारी की है। डाइवेस्टमेंट ऑफ बैंक्स स्टेक इन एन एसोसिएट ऑफ द बैंक। द एक्सचेंज इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द बैंक इंटेंड्स टू डाइवेस्ट its stake in Canara HSBC OBC Life Insurance Company Limited, an associate company of the bank, at an appropriate time depending upon the market conditions and available options। तो एक तो ये खबर इन्होंने जो जारी की इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। उसके अलावा एक यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग अंडर रेगुलेशन दिस द एक्सचेंज इज hereby informed that the meeting of the board of directors scheduled on Friday 4th June 2021 to consider and approve the audited financial result of ईयर क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। तो जो Q4 के पीएनबी के नंबर्स हैं वो आपको 4 जून को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो देखिए नतीजों पर नो डाउट नज़र रहेगी और अनुमान भी ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से एसबीआई के नंबर्स अपन ने देखे हैं उस ऐसा अनुमान एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं कि पीएनबी के नंबर भी कुछ अनुमान ऐसा लग रहा है कि नतीजे अच्छे आने की संभावना है। उसके अलावा जो ये भगोड़ा मेहुल चोकसी है जो काफ़ी बड़ा घोटाला इस पीएनबी से जुड़ा हुआ इसका काम है, उसमें देखिए खबर आती हुई दिख रही है। भगोड़े मेहुल चोकसी को सौंपो, वो हमारा नागरिक है, किया है बड़ा जुर्म। डोमिनिका जो देश है उससे भारत ने बोला है और प्रत्यार्पण जो दस्तावेज संग निजी विमान भी भेजा है, ऐसी खबर देखने को मिल रही है। आगे उन्होंने लिखा है वहीं एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने हवाले से स्थानीय मीडिया को बताया कि भारत से आया निजी विमान फिलहाल डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर खड़ा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पीएनबी से संबंधित घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने के प्रयास तेज होते जा रहे हैं। उसके आगे आप देख सकते हैं डोमिनिका की पुलिस हिरासत में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी को लेकर भारत की ओर से साफ कहा गया है कि उसे भारत को सौंप दिया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार इस मसले पर कई एजेंसियां डोमिनिका की सरकार के संपर्क में है। वह इस दौरान यह भी बता चुकी हैं कि चोकसी जो है मूल रूप से भारतीय नागरिक है। भारत के कानून से बचकर भागने के लिए उसने जो नई नागरिकता आपके देश की ली थी। आगे आप देख सकते हैं वहीं भारत ने बैंक से कर्ज धोखाधड़ी के मामले में वांछित भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण दस्तावेज के साथ एक निजी विमान को डोमिनिका भेजा है। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने अपने देश के एक रेडियो शो में इस बारे में जानकारी दी थी। वैसे भारतीय प्राधिकरण ने इस बारे में हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं की है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा है कि एंटीगुआ न्यूज रूम के मुताबिक कतर एयरवेज का एक निजी विमान डोमिनिका में डगलस चार्ल्स हवाई अड्डे पर उतरा था, जिसके बाद चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर अटकलें तेज होने लगी थी। एंटीगुआ बरबुडा के रहस्यमय परिस्थिति में लापता हुए चोकसी के पड़ोस के डोमिनिका में पकड़ा गया। ब्राउन ने जो पीएम है वहाँ के ने रेडिशा शो में बताया था कि चोकसी के प्रत्यार्पण के लिए जरूरी दस्तावेज लेकर विमान भारत से यहाँ आया है। देखिए ये काम आपको तेज़ी से यहाँ होते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखिए आने वाले दिनों में अगर इस बारे में और भी कुछ डेवलपमेंट अच्छे होते देखने को मिलते हैं और फाइनली अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, जो कि हम सब चाहते हैं कि ज़रूर जो भगोड़ा है उसको देश में लाना चाहिए और जो भी जितनी मैक्सिमम रिकवरी हो सके वो की जानी चाहिए। अगर ये सब कुछ सही होता है तो पीएनबी के लिए ये बहुत ही गजब की खबर है। पीएनबी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो डेवलपमेंट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और कुछ लेवल की बात करते हैं। तो देखिए पीएनबी का जो है डेली चार्ट मैंने यहाँ ओपन किया है और डेली चार्ट पे आप देखेंगे पिछले 4-5 हफ्तों से लगातार आप देख सकते हैं मिड अप्रैल के बाद से जब इसने करीब 25 रुपये के आसपास एक सपोर्ट लिया था, उसके बाद से लगातार इस स्टॉक में जो ओवरऑल ट्रेंड है वो आप पॉजिटिव देख सकते हैं। और जिस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है वो मैं आपको बता दूँ, ऑलमोस्ट इस लेवल पर स्टॉक पहले भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर सपोर्ट जो है ले चुका है। आप ये लेवल देख सकते हैं, इस लेवल के आसपास इसी दायरे में स्टॉक ने पहले भी 3 बार यानी तीसरी बार सपोर्ट अभी पिछले गिरावट के दौरान इस स्टॉक ने लिया है। आगे अगर इस स्टॉक की चाल कैसी रह सकती है उसका अनुमान मैं आपको लगाने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं अगला लेवल जो स्टॉक के लिए हो सकता है वो अगला टारगेट 44 रुपीज़ का हो सकता है। और उसके बाद अगर ये 44 को डिसाइसिवली क्लोज करके ऊपर सस्टेन करता है और बंदी देता है तो अगला टारगेट आपको 46.5 रुपये का यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर 46.5 का लेवल जो है इसके लिए काफ़ी एक
मजबूत रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। अगर ये लेवल स्टॉक निकाल लेता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके Q4 के नंबर्स भी आने वाले हैं। अगर Q4 के नंबर अनुमान जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट, उससे अगर अच्छे रहते हैं या मान लीजिए ज़्यादा बुरे भी नहीं रहते हैं ना, तब भी पूरी संभावना बनेगी कि 46 का लेवल स्टॉक निकालने का पूरा प्रयास करेगा। और 46 का जब लेवल ये निकलेगा तो आगे देख सकते हैं उसके बाद ये एक 52 हाई है जो स्टॉक तोड़ेगा, और ये जब तोड़ेगा तो इसमें नए सिरे से तेज़ी बनती हुई देखने को आपको मिल सकती है। ये वीकली चार्ट के बाद मैं आपको एक मंथली चार्ट और दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कई महीनों से स्टॉक इसी दायरे में फंसा हुआ है। कई महीने क्या, एक साल से लगभग मार्च की जो गिरावट हुई थी उसके बाद से लगातार स्टॉक इसी दायरे में फंसा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और जो मार्च में कोरोना की जो तेज़ गिरावट हुई थी उसके पहले स्टॉक आप देखेंगे तो लगभग फरवरी के महीने में 60 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा था। अगर ये 47 का प्राइस निकालता है तो वहाँ तक धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे आ जाते हुए आपको ये स्टॉक अपनी जो पुरानी स्टेटस है प्री कोविड लेवल की, वहाँ तक पहुँचते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए, शॉर्ट में जानकारी PNB पे आपको दे दी है। कल मार्केट जब खुलेगा तब यहाँ देखने वाली बात होगी कि चाल कैसी रहती है, उसके हिसाब से आगे की चाल इसकी डिसाइड होगी। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।